हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष यूपी टेट एंड सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइए। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार सभी बच्चे प्ले लिस्ट जरूर से ज़रूर चेक कर लेंगे। इस क्लास की PDF फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ज्वाइन हो जाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करें भाई। वॉइस क्लियर आ रही है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग, गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में या उपनिषद में या यजुर्वेद में या भगवत गीता में? तो ये मिलता है आपका जो है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो पहला का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो आपका ऋग्वेद है, ठीक है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, यजुर्वेद आपका लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? बताइए भाई। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सभी बच्चे। और जैसे मैं यूपी टेट एंड सी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ दो बार, वही तरीका आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग भी पहले ही प्रयास में अपना जो है यूपी टेट एग्ज़ाम एंड सी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकें। सी टेट तो जो भरे होंगे वो लोग क्लास देख ही रहेंगे। जैसे जो लोग नहीं भरे हैं तो वो जो है दिसंबर में भरेंगे, दिसंबर में फिर आपका फॉर्म आ जाएगा। सी टेट जो है अब जो है वर्ष में 2 बार होगा, यूपी टेट 1 बार होगा। और यूपी टेट बहुत ही जल्द आपका आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है चित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को जो है बढ़ावा मिलता है? तो इसमें मिलता है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी को जो है बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे आपका 122 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI का जो है पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छे, भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI का जो है पूरा नाम क्या है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। CPI का पूरा नाम क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो CPI का जो पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पे 123 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1925 यानी कि 1925 में जो है CPI पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए, EVS संक्षेपण डॉट डॉट अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल स्किल्स? बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। EVS संक्षेपण किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है एनवायरमेंटल स्टडीज के अर्थ में जो है प्रयुक्त होता है। 124 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, भारत के मानचित्र में जो है दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के किस दिशा में? ये आपको बताना है। दिशा के प्रश्न एक ज़रूर आएंगे अगर आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम देंगे तो, ठीक है। सीटेट के क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अच्छे से लगा लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 का जो है आपका बी वाला उत्तर और दक्षिण में पड़ेगा, ठीक है, दिल्ली के। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए भाई सब लोग। 126 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये वाला नहीं, आपका शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने जो है सदस्यों को नामित किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरी बीएड वाली क्लास देखते रहे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, अगर आप लोग यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कंटेंट आएंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये वाला आपका डायरेक्ट पूछा है। सी टेट का एग्जाम देंगे तो उसमें समझ पे प्रश्न आता है, ठीक है, शिक्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं 15। हालांकि कंटेंट भी आते हैं और 15 क्वेश्चन आपका शिक्षण रहेगा। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है नामित किया जा सकता है?
12 सदस्य को नामित किया जा सकता है। 127 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्चा को जो है शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए भाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यूपी टेट एंड सीटेट एग्ज़ाम को पहले ही प्रयास में अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है 100+ मार्क्स से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 128 का जवाब दीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्राथमिक स्तर के जो है ईवीएस की पाठ्यचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। 128 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 30 में से अगर आप लोग 10+ क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो अच्छी तैयारी है, अभी तो तैयारी करनी बाकी है। 129 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए, अगला प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ जो है क्रियाकलाप दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे खानों का उत्खनन हो गया, यानी कि खुदाई हो गया, बांधों का निर्माण हो गया, बाजार में बेचने के लिए पत्तियाँ जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? कौन कौन से हैं वो बताइए, कौन कौन से क्रियाकलाप हैं बताइए। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न देख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे पूरा देख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपके जो हैं कौन कौन से हैं, तो ये खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई और बांधों का निर्माण, ये दोनों आपके जो हैं यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। खुदाई हो गया, और क्या है, बांधों का निर्माण। इससे क्या होगा, जंगल जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अधिकार परीक्षा, तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला सही था, ए व बी दोनों वाला, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे सब लोग। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे भाई, वेल डन। 131 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, ठीक है ना। 131 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधीधाम, जो कि गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग, फिर आप लोग दिशा बताइए। सभी लोग 132 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसकी देखिए जो दिशा होगी, पहले पूर्व दिशा में फिर और दक्षिण दिशा में हो जाएगी। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को मैं टॉपिक वाइज क्लास में पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है, या बंजर हो जाती है, या किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है? बताइए भाई। 133 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक उपयोग से मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। ठीक है, चलिए, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं। 134 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 134 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढालू जो है सड़क, यानी कि सड़क की बैकिंग कहते हैं उस प्रक्रिया को, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से जो है रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। वो कौन सा रोगों का समूह है जो मच्छरों से फैलता है? तो डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया फैलती है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मार्च को, 2 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, या 24 जनवरी को?
उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। चलिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आएंगे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न है, मनुष्यों में जो है अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात क्या है? बहुत अच्छे। मनुष्यों में जो है अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात क्या है? 2:3 है इसका अनुपात, ठीक है ना। मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो साइलेंट जो है वैली आपका जो है केरल में है, ठीक है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो वो सदस्य हैं पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ठीक है ना। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है कौन सी प्रक्रिया, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, किसान जो है दानों को भूसे से निष्पावन विधि से अलग करता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? 142 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छे। तो ये धातु की कलाकृतियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। 143 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे एक फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मुजफ्फरनगर आपका कागज उद्योग के लिए है। आगरा कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है आपका मुगलसराय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कि उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। वो कौन सा रोग है, बताइए। 145 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चों को। गुड इवनिंग भाई। और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों, नाम स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपका पेलाग्रा आपका हो जाएगा रोग, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है बर्ड से। 100% बर्ड से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो कौन सा वो पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है घोंसला अपना? तो वो जो पक्षी है वो है कौवा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और बाज जो है, बाज, गिद्ध वगैरह, ये सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना जो है घोंसला बनाते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पूछे तो कौवा। चलिए, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, यानी कि जो जानवर रात में जैसे देखते हैं, रात्रिचर प्रणाली जो होते हैं, वो दिन में जो है कौन सा कलर केवल देख पाते हैं, ये आपको बताना है। तो वे केवल काला और सफ़ेद ही उनको नज़र आता है, केवल ध्यान रखना। जैसे उल्लू हो गया। 147 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हर चीज़ उनको जो है सफ़ेद काले में ही दिखती है। अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। जैसे हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना का कार्य मूल्यांकन एंड मौखिक परीक्षण। तो नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से जो है दे सकता है, ये आपको बताना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोग आंसर दीजिए।
तो इसमें देखिए आपका जो है कौन कौन सा सही है, ये पहला वाला और मौखिक परीक्षा चौथा वाला, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पे मधुबनी चित्रकला के बारे में लिखा हुआ है, तो कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। क्या है यहाँ पे, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पे अगला क्या है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम से पड़ा था, बिल्कुल सही है ये भी। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, राजस्थान का नहीं बल्कि ये बिहार का है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा नहीं है, बाकी सब है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ब्रेन लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए आप लोग। ब्रेन लिपि के बारे में यहाँ पे कथन लिखे गए हैं, तो कौन कौन से सही हैं ये आपको बताने हैं, ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कथन कि ब्रेल को जो है मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही। तो तीसरा को छोड़कर पहला, दूसरा, चौथा सही है इसमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की ईवीएस की क्लास, पर्यावरण की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी यूपी टेट एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, या तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।